हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमित शुक्ला। यहाँ पे हेलो एवरीवन। ये आज हम जानेंगे कनेक्शंस के बारे में। कनेक्शंस क्या होते हैं? स्टील स्ट्रक्चर जो होता है ऑलरेडी मेड स्ट्रक्चर होता है। उसको हम स्टील जो होते हैं सॉरी जो स्टील होते हैं उनको लेके आते हैं मार्केट से। जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि स्टील्स होते हैं, स्टील के जो सेक्शंस होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में मिलके आते हैं, है ना। तो हमको उनको डिज़ाइन करना पड़ता है उनके कनेक्शंस को। तो कनेक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी स्टील स्ट्रक्चर के डिज़ाइन में, है ना। तो जानते हैं चलो कैसा होता है ये स्टील का कनेक्शंस, है ना। तो हमने जैसे बात करी कि क्या क्या जोड़ने के काम आता है। तो जैसे बीम जोड़ने के काम आता है, अलग अलग बीम्स जो होते हैं। फ्रेम जो हमारा होता है वो पूरा स्टील का होता है और बीम से बनता है ना। कॉलम को हम जोड़ते हैं बीम से, कॉलम से कॉलम को, इन सब से जोड़ के हम बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं स्टील स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम्स होंगे। फ्रेम्स में बहुत सारे जॉइंट होते हैं, है ना। वो किस टाइप के जॉइंट होते हैं, कहाँ नीडेड होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी आज हम इंट्रोडक्शंस देखते हैं इनके बारे में, होता क्या क्या है। देखिए इस तरीके से होते हैं। ये एक कॉलम आया है, ये बीम्स हैं। ये स्टील सेक्शन से, जैसे हम बता रहे थे कि अभी स्टील जो होते हैं वो जो सेक्शंस होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं मार्केट में हमको। ये तो इनकी जो क्वालिटीज़ होती है वो वेल मेंटेन्ड होती है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते। चेंजेस हमें कहाँ लाना है, इनके कनेक्शंस में। ये कनेक्शंस हम अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं प्लेट के थ्रू, है ना। तो किस टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट होता है, देखिए कंपोनेंट क्या यूज़ होते हैं। कंपोनेंट क्या यूज़ होते हैं आपके कनेक्शंस में? पहला होता है बेल्ट, फिर दूसरा होता है वेल्डिंग, है ना। वेल्डिंग भी यूज़ करते हैं हम उसमें। तो ये कंपोनेंट होते हैं कनेक्शन, दो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए, है ना। काय से कनेक्ट करते हैं? या तो प्लेट के थ्रू करते हैं या फिर एंगल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, है ना। इस चीज़ को देख लीजिए, यहाँ पे एक प्लेट लगी है, फिर हमने कनेक्ट करा दो मेंबर्स को। फिर उसके बाद हमारे जो है हमारे बोल्ट लगे हैं या फिर बेल्डिंग हम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्शन। अब देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कभी भी कोई कनेक्शन डिज़ाइन करेंगे आगे चल के, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस बेसिस पे करेंगे हम। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे कि कनेक्शन हमें कौन सा कनेक्शन हमको चाहिए भाई, कि हमको बेल्ट चाहिए, हमको रिविट चाहिए, कि हमको बोल्ट चाहिए। तो मीडियम हमें पता करना चाहिए कि हमें किस टाइप का कनेक्शन मीडियम है। देखिए मीडियम जैसे कि आपका उसका कनेक्शन हमें मीडियम हमें किस टाइप का प्रोवाइड हो पा रहा है वहाँ पे इजीली अवेलेबल, है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि रिवेटेड है कि बोल्टेड है कि वेल्डेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू टाइप इंटरनल फोर्सेस। अब देखिए हो सकता है कि कंप्रेशन आ रहा हो, है ना, मेंबर्स पे कंप्रेशन आ रहा हो या फिर टेंसाइल फोर्स आ रहा हो। तो वो हो सकता है कि किस टाइप का फोर्सेस है। देखिए कई बार क्या होता है कि बीम में भी टेंशन आता है और कंप्रेशन भी आता है कई बार किसी बीम में। तो हमको वो दोनों चीज़ देखनी पड़ती है ऐसा। तो इंटरनल फोर्स भी मायने रखाता है। फिर उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो एलिमेंट्स जो यूज़ होते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, जैसे कि आपका सेक्शन किस टाइप का है स्ट्रक्चर एलिमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और खासकर, है ना, सेक्शन तो कह रहे एलिमेंट्स में, सॉरी, ये हम बताएंगे कि आपका हम यूज़ क्या कर रहे हैं। स्टील है, एल्यूमिनियम है ना। अब स्टील में भी आपका ग्रेड अलग अलग आते हैं, तो अलग अलग ग्रेड में किस टाइप की आपको वेल्डिंग करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर उसी टाइप का आपको बोल्ट लगाना पड़ेगा उतना ही भारी। तो एलिमेंट भी आपको देखने पड़ते हैं। फिर मेंबर कौन सा है, कंप्रेशन है, कॉलम है, जैसे बीम है। तो ये इस तरीके से हमको ये चीज़ें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन मीडियम। अब मीडियम क्या होता है हमारा कनेक्शन का? देखो रिविट कनेक्शन भी होते हैं, हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं मीडियम के थ्रू। ये मीडियम क्या है हमारा, रिविट कनेक्शन कर रहे हैं कि बोल्ट कनेक्शन कर रहे हैं। ये दोनों का अंतर होता है रिविट और बोल्ट में। हम जानेंगे कैसे होते हैं ये रिविट और बोल्ट। दिखते दोनों नट बोल्ट जैसे ही हैं कि एक नट लगाया है, लेकिन दोनों में अंतर है, एक बेसिक अंतर है। अ, क्या, और वेल्डिंग भी होता है। तो बोल्ट और वेल्डिंग भी कनेक्शन करते हैं हम कई बार डिज़ाइन। अब मैंने अभी जैसे बात करी थी कि हमको कौन सा सूटेबल हैगा,
की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, पहले की कंडीशंस भी हमको देखनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हम रिविट कनेक्शंस पे। रिविट कनेक्शंस कैसे होते हैं, देखिए ये एक शैंक होता है, लॉन्ग एक लॉन्ग कलर का होता है, लॉन्ग कलर का होता है, यहाँ पे शैंक इसको बोलते हैं, है ना। इसको हम हेड बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हेड बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पंच कर देते हैं, पंच करते हैं तो ये जो इसका हेड होता है दोनों तरफ वैसे ही हो जाता है ना। तो ये राउंड शेप का होता है, डक्टाइल बार जो होता है इसका, इसको शैंक बोलते हैं और इसको हेड बोलते हैं, ठीक है। डिजाइन सिंपलर टू बेयरिंग टाइप ऑफ बोल्ट कनेक्शन। अब इसको डिजाइन भी हम वैसे ही करते हैं जैसे बोल्ट कनेक्शन को डिजाइन करते हैं, बस इसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है ना। तो लेंथ जो होनी चाहिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो लेंथ होनी चाहिए इसकी रिवेट की, वो हम क्या करते हैं पंच करते हैं जब, तो इतनी बड़ी तो होनी चाहिए कि कम से कम ये दोबारा एक ऐसे ही हेड बना दे, है ना। तो हम पंच कैसे करते हैं वो भी हम दिखाएंगे, देखिए देखिए हम ना इसको हीट करते हैं, रिवेट को हीट करते हैं। आपको ये देखने को कहाँ मिलेंगे, रेलवेज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जितने, क्यों रेलवेज के स्ट्रक्चर्स में बनाया जाता है, क्योंकि बोल्ट जो होता है पीछे एक बोल्ट लगा होता है। अब रिवेट में क्या होता है, बोल्ट नहीं होता, आप नट बोल्ट जैसे कनेक्ट करते हो ना वैसे, बस यहाँ पे बोल्ट नहीं होता। तो बोल्ट बोल्ट की जगह यहाँ पे परमानेंट एक पंच लगा के वैसे ही ऐड बना दिया जाता है जैसे पहले बनाया जाता है। इसको फिक्स करते हैं, यहाँ पे हथौड़ा मारते हैं, अब वो एक अलग ही मशीन आती है तो वैसा का वैसे ही ऐड बना देती है जैसे ये वाला हेड बना हुआ है ना। तो वो ठंडा होने पे सेम हो जाता है। तो इसको हम अलग अलग टाइप के इंस्टॉलेशन होते हैं प्रोसेस, है ना, वो हम आगे और ड्राइव करेंगे उसको। देखिए इस टाइप के कनेक्शन डिज़ाइन होते हैं, बहुत ही जनरली हम कहा बात कर रहे थे रेलवेज के स्ट्रक्चर्स में यूज़ होते हैं। तो रेलवेज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काफ़ी डायनामिक लोडिंग होती है, मतलब उनमें काफ़ी हेवी लोड तो होता ही है, साथ में मूविंग लोड होता है। तो उसमें डर ये होता है कहीं ना हमारा बोल्ट खुल ना जाए, है ना। तो इसलिए हम बोल्ट कम यूज़ करते हैं रेलवेज के, है ना। चाहे प्लेटफॉर्म हो या फिर आपका ब्रिजेस हो या फुट ओवर हो, उन सब जगह पे हमारा क्या कहते हैं रिवेट कनेक्शन यूज होता है ना। ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, रिवेट कनेक्शन इज लोंगर यूज, हाँ जनरलाइज सिविल कॉमन यूजेस के लिए बहुत कम यूज होता है, जनरली इंडस्ट्रीज पर्पस के लिए यूज होता है। देखो इसका भी एक कारण है कि लेबर जो होती है कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें हमें स्किल लेबर ही चाहिए होती है और बहुत ही मॉनिटर करना पड़ता है, जरा सी भी गलती हमें नुकसानदायी हो सकती है ना। तो लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जनरली ये यूज़ में कम आता है ना। यूज़ में कम क्यों आता है, क्योंकि हर स्किल लेबर जो है हर कोई नहीं मिलती, जैसे जैसे आप देखना चाहेंगे जैसे एंशिएंट टाइम पे हमारे जितने भी स्ट्रक्चर बनते थे वो आज यूज़ नहीं होते, है ना। उस तरीके का मेथड हम नहीं करते, पुराने पत्थर कौन पत्थर को काटेगा उतना फिर उनको प्लेस करेगा, वो हमें कॉस्टली पड़ जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे कनेक्शन लाते हैं उनको जोड़ देते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के, चाहे आरसीसी हो या फिर स्टील स्ट्रक्चर हो, तो वो लेबर नहीं बची। तो वैसे ही स्किल लेबर जो होती है स्टील की वो हर कहीं अवेलेबल नहीं होती, वो आपको स्किल लेबर जो होती है वो इंडस्ट्रीज में ही मिलती है ना। तो वो आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। फिर काफ़ी नॉइजी होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है स्टील की, स्टील की वैसे ही आपने देखी होगी बर्तन, घर में दो बर्तन लड़ते हैं तो आवाज़ होती है, तो वैसे ही स्टील के बने होते हैं, वो स्टेनलेस स्टील ही होता है ना। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि स्टील के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी काफ़ी आवाज़ करते हैं जब बनते हैं, है ना। तो इसको जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर बोल्ट कनेक्शन कैसा होता है, अभी हमने देखा रेविट देखा, अब बोल्ट का देख रहे हैं हम। बोल्ट देखो, बोल्ट क्यों बोला जा रहा है, तो आपका क्या कहते हैं पीछे ये जो बोल्ट लगाएगा, नट नट जो होता है, नट के बाद जो ये बोल्ट बोलते हैं, कनेक्शन होल्ड करके रखता है ग्रिप को, ठीक है। तो इसको बोल्ट कनेक्शन बोलते हैं, है ना। तो ये जनरली कहाँ यूज होते हैं, जहाँ पे आपका डायनेमिक लोडिंग है ही नहीं। डायनेमिक लोडिंग मतलब कि आपका वाइब्रेशंस नहीं आ रहा, आपका लाइव लोड नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा चलने फिरने वाला काम नहीं है, मूविंग लोड नहीं है, मतलब वहाँ पे कनेक्शंस पे मूविंग नहीं होगा, तो नट बोल्ट खोलने के चांसेस नहीं है। वैसे तो हाईली डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि आसानी से खुलते भी नहीं, है ना। तो इनको फास्टनिंग टुगेदर प्राइमरी ऑफ बोल्ट, देखो बोल्ट में भी लोडेड इन टेंशन, अब यहाँ पे लोड टेंशन में भी हो सकता है, ठीक है। शेयर शेयर के लिए भी कर सकते हैं, बोथ शेयर एंड टेंशन कर सकते हैं। अब देखिए शेयर कैसे आता है बोल्ट पे, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे बोल्ट कनेक्शन फेल कैसे होते हैं। सबसे पहले तो बोल्ट जो कनेक्शन फेल होते हैं, बोल्ट कनेक्शन कैसे शेयर शेयर कैसे आता है उन पे,
कि आप दो प्लेट हैंगी, वो एक दूसरे को, दो प्लेट से कनेक्शन है आपका बोल्ट, तो बोल्ट क्या करेंगे, दो प्लेट क्या करेंगे उस बोल्ट को कि काटने की कोशिश करेंगे, जैसे कैंची से आप कागज काटते हो ना वैसे, उसी तरीके से। तो टेंशन भी आ सकता है, शेयर भी आ सकता है, ठीक है, इन दोनों दोनों आ सकते हैं। हाँ, थ्रेड्स होती हैं, देखिए बोल्ट पे थ्रेड होती हैं, यहाँ पे हम जाएंगे टाइम, जब हम देखेंगे तो यहाँ पे थ्रेड्स बनी होती हैं, ठीक है, ताकि ये जो हमारा बोल्ट होता है वो इजीली जो है ड्रिवन हो जाए, अंदर अंदर आ जाए उसके, ताकि हम जॉइंट हमारा पकड़ जो है आसानी से बन सके, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं उसको, एक्सक्लूड मतलब कि हटा देते हैं उसको, थ्रेड के पोर्शन को, तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो डिक्रीज हो जाती है, मतलब उनके लेंथ में वेरी करता है। अब किस टाइप्स के होते हैं देखिए, हाई स्टील फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, इनकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये आसानी से खुलते नहीं है एक बार टाइट, अगर आप इसको टाइट फिक्स कर दो ना तो बहुत मुश्किल से खुलते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ता है इसमें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक बोल्ट होते हैं, ये ऑर्डिनरी अनफिनिश्ड रफ और कॉमन बोल्ट होते हैं, जैसे हम आप देखेंगे कि कहीं भी आप इसका यूज देखेंगे छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स में, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में, है ना, सिंपल टस में, पर्लिंग में, तो इन जगह यूसेस देखेंगे। रिब्ड बोल्ट, अब ये राउंड हेडेड सिमिलर टू रिविट ही होते हैं, है ना, देखिए इस तरीके के होते हैं ये, आप देखेंगे ये राउंड शंकेंगे। अब ये कहाँ जनरली मिलते हैं आपको, कॉमनली मटेरियल इंस्टॉलेशन, छोटे मोटे जो इंस्टॉलेशन होंगे आपके, लकड़ी को कनेक्शन में आप भी यूज़ करते हैं, आपको आपको और भी कई जगह मिलेंगे, जैसे छोटे मोटे स्ट्रक्चर, है ना। जैसे मैं कल कूलर ही कस रहा था, तो कूलर में भी मेरे को इसी टाइप के वो दिखे थे, है ना। तो ये उसी तरीके के रिवेटेड बोल्टेड होते हैं ये, है ना, इनकी ग्रिप होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है, इनको डायरेक्ट हम होल में इंस्टॉल कर देते हैं, है ना, तो ये काफ़ी टाइट भी होते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम फिर हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो उनकी ग्रेड होता है, प्री टेंशन अगेंस्ट द प्लेट टू बोल्ट टूगेदर सो दैट कॉन्टेक्ट प्रेशर डेवलप बिटवीन द प्लेट एंड बीइंग जॉइंट। देखो बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ के होते हैं, ग्रिपिंग का बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो प्लेट में जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेट भी प्रेशर डालती है बोल्ट को खोलने के लिए, तो उसको प्रेशर को भी झेल जाती है, ये काफ़ी क्या कहते हैं रिलेवेंट होते हैं, इसी तरीके के जॉइंट डिज़ाइन होते हैं, आपको स्टील स्ट्रक्चर में आगे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इनके दोनों के अपने अपने किसी देखो किसी ना किसी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान तो होते ही हैं, है ना। तो फ़ायदा क्या होता है, ऑपरेशन इज़ वेरी साइलेंट, ऑपरेशन तो बहुत साइलेंट हो जाता है। रिविट में आपको ठोकना मतलब कि आपको ड्रिवन करना है तो उसको पंच करना पड़ता है ना, तो पंच करना तो वो काफ़ी साउंडली होता है, तो ये साइलेंटली हो जाता है आपका। फिर कोल्ड प्रोसेस है, हीट का कोई डर नहीं है, तो रिस्क नहीं है फायर कैच करने का। ऑपरेशन इज मोर क्विकर देन रिविट, जल्दी हो जाता है भैया, क्योंकि पंच करने में टाइम लगता है आपको, आप यहाँ पे कोई भी सिंपली ड्रिवन कर देगा, है ना। पावर, मैन पावर कम लगेगी, पावर कनेक्शन आपको बिजली की कम जरूरत पड़ेगी, हैंड के थ्रू ही कर सकते हैं आप, है ना। ठीक है, फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि वाइब्रेशन, जैसा मैंने अभी बताया, वाइब्रेशन को नहीं कर पाता। अनफिनिश बोल्ट हैव लेस स्ट्रेंथ हो जाती है इनकी, बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर, डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं होता। देखो जब हम थ्रेड बनाते हैं तो थोड़ा सा पोर्शन उसमें से जो हमारा जो शैंक वाला पार्ट होता है उसमें से हट जाता है ना, तो वो एक डिसएडवांटेजेस होता है हमारे लिए। फिर वेल्डेड कनेक्शन आता है, वेल्डेड कनेक्शन हम सभी ने कहीं ना कहीं देखे हैं, वेल्डेड कुर्सी जोड़ के बनती है हमारी, तो वेल्डेड कनेक्शन अलग अलग जगह होते हैं, ये भी डायनेमिक लोड के लिए यूज नहीं होता, क्योंकि बेल्ट भी झड़ जाती है ना, बेल्ट भी झड़ जाती है, उसको बहुत डर रहता है कहीं हमारा जॉइंट टूट ना जाए, है ना। बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ कि हम देखें कहाँ होता है, बेल्ट कैसे यूज होता है। देखो वेल्ट भी टाइप्स ऑफ अलग अलग होती हैं, फिल्ट बेल्ट होती है, मोस्ट यूज होती है फिल्ट बेल्ट। बेल्ट कैसे होती है, फिल्ड कर देते हैं, दो चीज को रखा और फिल्ड कर दिया। प्लग कैसे होगी, पूरा ट्रांसमिशन ऑफ टेंशन फोर्सेस। प्लग कैसे होगी, बीच में आपने प्लग कर दिया, मतलब कि आप देखेंगे, ये देखिए, हम्म, हम इस बारे में और आगे चलेंगे। स्लॉट बुकिंग में क्या होता है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बुकिंग कर देते हैं ना, तो ये उस तरीके की वेल्डिंग होती है, ठीक है। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स में यूज होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है इनका, तो इनके बारे में हम और जानेंगे। देखिए अब पोजिशंस भी मायने रखाती है वेल्डिंग में, तो टाइप ऑफ वेल्डिंग जो होते हैं हमारे,
पोजीशंस इंपॉर्टेंट होती है। देखिए इस तरीके से जोड़ा जा रहा है दो मेंबर को। अब इनको कैसा रखा है ये भी इम्पोर्टेंट है, एक के ऊपर एक रख के। तो बेल्डिंग उसी टाइप से होती है कि फिर ये बेल्डिंग के मेंबर हैं, देखिए ये कंपोजिट मेंबर फॉर्म कर लेता है। इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, है ना। आज हम सिर्फ एक ओवरव्यूज जान रहे हैं कि कनेक्शन किस टाइप के हैं, वेल्डेड किस टाइप के हैं, अलग अलग फेजेस जान रहे हैं इनके। तो और आगे हम इस चीज़ को एलिब्रेट करेंगे, देखिए, है ना। तो वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग के एडवांटेजेस के भी कुछ एडवांटेज है, जैसे कि भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल और लेबर काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है रिविट के कंपैरिजन टू। 75 to 90% दे देता है, क्योंकि बोल्ट हमारा उतना नहीं दे पाता। एफिशिएंसी कंपेयर टू रिविट की बहुत अच्छी होती है ना। अब देखें फैब्रिकेशन, रिविट की, सॉरी रिविट की कम होती है हमारी एफिशिएंसी, लेकिन हमारी वेल्डिंग की 100% होती है, क्योंकि वो उसको ज्वाइन कर देता है, मूविंग की चांस ही नहीं देता। रिविट में आप मूव कर सकता है आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा, प्लेट जैसे बीच में गैप है हल्का सा भी, अगर आपका पंच करने में जो रिविट जॉइंट बना रहे हो आप उसमें गैप हो गया तो वो मूव कर सकता है। लेकिन वेल्डिंग में आपने तो जो ज्वाइन ही कर दिया उस मेंबर को, एकदम चिपका दिया गोंद की तरह, है ना। फैब्रिकेशन ईजी होती है ना। और किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं, जैसे पाइप का सेक्शंस मायने नहीं रखा था, ठीक है। और रिजिड जॉइंट, और ये एक तरीके का रिजिड जॉइंट होता है ना। रिजिड मतलब कि फिक्स हो गया, एक तरीके से फिक्स कर दिया अब आपने, आपको कोई मोशन नहीं होगा, जैसे हम बात कर रहे थे, है ना। लोड जो ट्रांसफर होगा जॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोड ट्रांसमिट करना जॉइंट्स में, वो जॉइंट जो है इजीली ट्रांसफर कर पाएंगे लोड को। डिसएडवांटेजेस क्या हैं अब इसके, नो प्राइवेसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन। अब देखिए स्टील है, स्टील स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बना होता है और उसमें एक्सपांशन भी होता है। एक्सपांशन मतलब कि गर्मी के कारण वो पिघलेगा, है ना, पिघलेगा तो वो उसमें बेल्डिंग में कोई ऐसा चांस नहीं होता, क्योंकि जगह ही नहीं छोड़ते हैं, उसको बेल्ड कर देते हैं पूरी जगह से, है ना। फिर हीटिंग एंड कूलिंग करनी पड़ती है, तो उसको उनको देखना पड़ता है। एक एडिशनल स्ट्रेस जनरेट हो जाती है, स्ट्रेस मतलब एक तनाव उसमें आ जाता है, जिसके कारण हमें फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंस्पेक्शन इज डिफिकल्ट एंड मोर कॉस्टलियर देन रिविट। अब इंस्पेक्शन मतलब उसका देख रखाव जो है बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इसको, ठीक है, कॉस्टलियर होता है रिविट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्या कहते हैं कनेक्शंस थे, इनका हमने ओवरव्यूज लिया हल्का हल्का। इसके बारे में हम और जानेंगे कि किस तरीके से कौन सा कनेक्शन किस कंडीशन में कब फेल होता है ना। आगे के हम वीडियोस में इन चीज़ को देखेंगे। तो आज के लिए हम यहीं बाइंड अप करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।